आज देखेंगे हम स्टॉक कौन सा स्टॉक है जो हम बाय कर सकते हैं पोजीशन बेस पे या इन्वेस्टमेंट के बेस पे। ये है अशोक बिल्डकॉन का चार्ट है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो इसका चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाइंग करने के लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, उसको बार बार हिट कर चुका है और जो है अभी यहाँ पे क्लोजिंग देना भी स्टार्ट कर दिया इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश कैंडल है, तो इसके ऊपर इसने निकलना शुरू हो गया है। तो इसके लिए हम जो है इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे सकते हैं। और वो नीचे से हाई जो इसका लो लगना था वो भी बंद हो गया, तो ठीक है। इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी बुलिश है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और इसके आने वाले टाइम में टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे 180 से लेकर 200 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद ये है सेंट्री प्लाईवुड का चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखेंगे वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे जो है मार्केट जो है बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 700 के आसपास, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है रेजिस्टेंस 4 से 5 टाइम जो है हिट कर चुका है। तो अभी जो है ये रेजिस्टेंस काफ़ी वीक हो चुका है। जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जो है 711 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, तब इसको जो है स्टॉक को काफ़ी ऊपर की तरफ तकड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो इसके टारगेट जो आने वाले टाइम के अंदर 750 और 822 और 900 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और उसके बाद है ब्लास इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड का चार्ट, ठीक है। तो इसका भी चार्ट जो है ये काफ़ी बुलिश है, ठीक है। हायर हाई बनाते हुए मार्केट जो है ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। इसका टारगेट निकल के आ रहा है 350 से लेकर 375-80 के आसपास, ठीक है। और ये है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का लिमिटेड का जो है चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जब ये मार्केट ने जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश बाइंग कैंडल का जो इसने क्लोजिंग दी थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन किया और उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके बाद मार्केट अभी जो है इसके जब भी इसके 80 के ऊपर हाई के ऊपर निकलेगा, तो ये जो है अपना टारगेट जो है 90 से 92 रुपये तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और ये है इन्फो डेज का चार्ट, ठीक है। इसके अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस है 4800 के आसपास, ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस के पास आता था तो मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरता था। तो अभी जो है मार्केट यहाँ पे जो है हायर हाई बनाते हुए, ठीक है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप जो है अभी यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा पोज ले रहा है। कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो इसका भी टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 7,000 से लेकर 7500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर मिल सकता है। तो इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा। और उसके बाद जो है ये है भारतरत्न केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे इसका जो है वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो है लोअर लो लगाना जो है मार्केट ने बंद कर दिया है। तो ये इसका काफ़ी ये जो बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये जो है इस जब भी ये जो इस लेवल को 1700 को निकालेगा, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ से 150 से लेकर 200 पॉइंट तक की रैली एकदम फास्ट देखने के लिए मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए इसके 2200 से लेकर 2500 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है आपको। और उसके बाद जो है ये है इंडियन बुल हाउसिंग का चार्ट, ठीक है। इसके अंदर भी आप वीकली चार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्केट जो पहले रेजिस्टेंस लिया करता था, ठीक है। तो अभी जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो मार्केट क्लोज कर चुका है, ये थोड़ा ट्रैप किया और अभी जो है यहाँ पे देखेंगे काफ़ी
बुलिश कैंडल बनाई है, तभी यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इसका जो है आपकी जो है लॉन्ग टर्म के अंदर आप